गाइस देखते हैं वेरिएबल क्या होते हैं इन जावा में। आपने वेरिएबल का नाम सुना ही होगा, आपने जब मैथ्स पढ़ा होगा। तो जैसे अपने पास है रेक्ट एंगल जिसमें लेंथ डिफाइंड है ए बी, तो ए एंड बी को अपन क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। किसमें? मैथ्स में। तो इसी को ही जावा में भी वेरिएबल ही कहते हैं। जैसे इसकी वैल्यू अपने को गिवन है, समझ लो। तो मैंने 15 ली थी पहले एंड b इज इक्वल टू 5 लिया था पहले, पर मुझे क्या चाहिए था 25, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 25 लिया। 5 की जगह मुझे चाहिए था 10, तो इसलिए 10 लिया था। तो ये कैसे पॉसिबल है? वेरिएबल में यह चेंजेस पॉसिबल है। आपको 25 की जगह 50 चाहिए, मतलब चेंज करना है, तो आप वेरिएबल में चेंज कर सकते हो। तो यह जावा में भी पॉसिबल है। तो समझ में आ गया होगा। अब ये देखते हैं, अपने को अगर पैरामीटर कैलकुलेट करना है रेक्टेंगल का, तो यहाँ पे a प्लस बी, ये क्या हो गया अपने को? जैसे a की वैल्यू है 25 गिवन एंड b की वैल्यू क्या है 10, तो अपन इसमें पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्या है? 2 स्टार दिख रहा है आपको, ये मतलब यूनिवर्सल है। यहाँ पे आप 4 नहीं ले सकते हो, 6 नहीं ले सकते हो, एक बार जो डिफाइंड है वही रहेंगी वैल्यू। मतलब जो यूनिवर्सल वैल्यू है, जैसे 1 2 3 4 5 0, एंड ये क्या है? पहले से डिफाइंड है, इसीलिए अपन इसको कोई चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसको लिटरल्स बोला गया है। जैसे कैरेक्टर ए बी सी डी, इसके भी यूनिवर्सल डिफाइन किया गया, मतलब अपन इसको चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए इसको लिटरल्स बोला गया है। ओके, तो ये जो 2 दिख रहा है इसको इसीलिए लिटरल्स लिखा गया है, a प्लस बी। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे वेरिएबल लिखा गया है। ओके, अब समझते हैं असाइनमेंट। जैसे अपने कॉलेज में आपको टीचर असाइनमेंट देता है, तो आपको 10 नंबर का असाइनमेंट होता है फुल। मैंने किसी किसी को आपको 10 नंबर दिया जाता है, तो वो किस में स्टोर होते हैं? आपके रजिस्टर में। रजिस्टर समझ लो आपका वेरिएबल है। ओके, तो यहाँ पे कंटेनर, जैसे मैंने ए को लिया है, तो यहाँ पे आपको 10 नंबर, किसी को 10 मिलते हैं जो लिखता है अच्छे से एंड रिप्रेजेंट करता है, एंड किसी किसी को अगर अब 5 ही देना रहा तो टीचर 5 भी दे सकता है। मतलब वेरिएबल में क्या हो रही, वैल्यू चेंज हो रही है। तो इसी को क्या कहते हैं अपन? वेरिएबल कहते हैं। मतलब वैल्यू को चेंज भी किया जा सकता है, तो उसी को तो वेरिएबल कहते हैं। तो ये चीज याद रखना है आपको। ओके, डेफिनेशन देख लो। वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट स्टोर डेटा। क्या करता है वेरिएबल? एक कंटेनर एंड वेरिएबल में डेटा को स्टोर करता है, इसी को अपन क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। अब देखते हैं जावा में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके गाइज, आप समझने वाले हैं वेरिएबल को कोड में एंड जावा में कैसे रिप्रेजेंट करते एंड डिफाइन करते। ओके, तो आपको इस वीडियो से कुछ भी मिस इन्फॉर्मेशन नहीं करनी, बीच में ना छोड़ना। ओके, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे, रेगुलर में देखना है। ओके आपको, तो चलते हैं अपने कोड की तरफ। कैसे लिखेंगे, मतलब कैसे डिफाइन करेंगे। ओके, इंट क्या है? अपना डेटा टाइप है। जैसे आप वेरिएबल लेते हो, मैं डेटा टाइप को क्या अगली इसमें डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बिगिनर्स को भी समझ में आ जाए और जो नए नए हैं एंड जिनको पहले से आता है उनको भी और अच्छे से समझ में आए। ओके, तो इंट इज इक्वल टू क्या है अपना? ये क्या है? डेटा टाइप। पहले डेटा टाइप को डिफाइन करते, फिर वेरिएबल लिखते हैं, फिर ये जो आपको इक्वल टू दिख रहा होगा इसको असाइन बोलते हैं अपन, जब वैल्यू को असाइन करना रहता है वेरिएबल में। तो इसी को हम जावा में डिफाइन करते हैं ऐसे, ताकि वैल्यू असाइन हो सके। ओके, तो यहाँ पे अपने को ए की वैल्यू असाइन करना था, तो इसीलिए अपन ने ए वेरिएबल लिया। यहाँ पे सी होता तो अपन यहाँ पे सी भी लिखते, जैसे डी होता तो यहाँ पे अपन डी भी लिखते। ओके, इंट इज इक्वल टू बी, बी में क्या कर दिया? 5 को असाइन कर दिया, मतलब स्टोर कर दिया। ओके, जैसे अपने पास क्या है? ए बी सी, ये क्या है? वेरिएबल है। एंड जावा बेसिक क्या है? क्लासेस है, क्लास है अपनी। एंड मेन, प्रिंट, प्रिंट एलन, ये क्या है अपने पास? फंक्शन है। ओके, तो इसको जावा में क्या कहते हैं अपन? आइडेंटिफायर्स कहते हैं। इसको नाम दे दिया गया है आइडेंटिफायर्स। अब अपन समझने वाले हैं कि जावा में ये वेरिएबल डिफाइन हो रहा है, तो मेमोरी में कैसे स्टोर हो रहा है, कैसे हो रहा होगा स्टोर, इसकी वर्किंग समझते हैं थोड़ा मेमोरी के बारे में, ताकि आपको नॉलेज रहे। तो चलते अब अपने मेमोरी की
गाइस समझते हैं मेमोरी। मेमोरी क्या होती है जावा में। ओके, ऐसे समझते हैं जैसे आपके पास जमीन है, जमीन पर क्या हो रहा है, प्लॉट्स ले रहे हैं लोग, एंड प्लॉट्स लेके वो क्या कर रहे हैं, अपना मकान बना रहे हैं। वैसे ही आपके पास जो मेमोरी है जो बड़ी होती है उसमें क्या होते हैं, ब्लॉक्स अलग अलग होते हैं उस मेमोरी के अंदर, एंड हर ब्लॉक का एड्रेस क्या होता है, अलग अलग। जैसे दिख रहा होगा आपका, इस ब्लॉक का 2000 है, इसका 2004 है, इसका 6000 है। मतलब बड़ी सी जमीन है एंड उस जमीन पर क्या पड़ रहे हैं, प्लॉट्स। हर मकान का एंड पर्सन का क्या होगा, एड्रेस अलग अलग होगा। वैसे ही मेमोरी के ब्लॉक का अलग अलग एड्रेस होता है। वैसे ही हम क्या करते हैं, जैसे अपन ने समझ लो यहाँ पे बना लिया वेरिएबल, ये क्या है, डेटा टाइप समझ लो, इज इक्वल टू मुझे 15 स्टोर करना है इस वेरिएबल में। तो ब्लॉक के वो क्या असाइन कर दिया अपन ने, ये क्या है, इसके अंदर क्या हो रहा है, ब्लॉक के अंदर डेटा स्टोर हो रहा है, मतलब वेरिएबल का। ओके, एंड ये क्या है, उसका एड्रेस है। तो वैसे ही b इज इक्वल टू 5 है, तो b क्या कर दिया, ब्लॉक को असाइन कर दिया, एंड ब्लॉक के अंदर क्या कर दिया अपन ने, डेटा को स्टोर। ओके, एंड वैसे ही स्ट्रिंग नेम अजय स्टार, अपने को अजय नेम को स्टोर करवाना है, तो यहाँ पे अपन ने अजय स्टार मतलब नेम वेरिएबल असाइन कर दिया ब्लॉक को, एंड ब्लॉक के अंदर अपन ने क्या कर दिया, अजय स्टार को स्टोर कर दिया। जैसे जैसे डेटा क्या होगा, अगर बड़ा हो गया तो क्या होगा, तो बड़ा ब्लॉक असाइन होगा, एंड छोटा रहा तो छोटा ब्लॉक असाइन होगा। तो वो कौन डिसाइड करता है, मेमोरी ही डिसाइड करती है। तो आपको यह कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, एंड अच्छे से समझ में, अगर नहीं आया है तो पीछे जाके दोबारा से फिर से पूरे फोकस के साथ समझने का ट्राई करिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ओके गाइज, अब चलते हैं अपने कोड की तरफ। प्रैक्टिकल क्या सही है भी कि नहीं है मैंने जो बताया। ओके, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट इसमें। तो गाइज अब देखते हैं मैंने जो भी आपको वेरिएबल एंड मेमोरी के बारे में समझाया, अब वेरिएबल को कैसे कोड में डिफाइन करते हैं एंड कैसे लिखते हैं, एंड जो बातें मैंने बताई वो सही भी है कि नहीं है, तो अब प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं। आपको ध्यान से मेरे साथ रन करके देखना है, मैं जैसे कर रहा हूँ। ओके, तो चलते हैं। जैसे अपने पास दिया हुआ है इंट एक है, डेटा टाइप है, तो इसको अगले इसमें समझने वाले, बस आपको इसकी वर्किंग समझना है एंड कैसे कैसे रन हो रहा है। इंट ये क्या है, ये वेरिएबल है, एंड इक्वल टू लिखा है यहाँ पे, एंड असाइन कर दिया अपन ने 15। तो 15 वेरिएबल में, ए वेरिएबल में क्या हो गई है, स्टोर हो गई है। तो एंड बी इज इक्वल टू क्या है, 5 लिखा है, 5 भी क्या हो गया है, बी में स्टोर हो गया। तो पहले ए को प्रिंट करवा के देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे प्रिंट करवा के देख रहे हैं अपन होता है कि नहीं होता है। ओके, यहाँ पे तो ए प्रिंट हो रहा है, जो दिख रहा होगा आपको नीचे के साइड में टर्मिनल में, तो ये प्रिंट हो रहा है। अपने को तो वैल्यू प्रिंट करवानी है, क्यों नहीं प्रिंट हुई, यहाँ पे देखो डबल कोट्स लगाए अपन ने, तो इसको क्या करना है, अपने को हटाना है। देखो हटा दिए मैंने, अब ये कर दिया है, कंट्रोल प्लस सेव कर दो, एंड फिर से रन करके देखना है। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं रन करके बता रहा हूँ। देखो अब 15 वैल्यू प्रिंट हो गई है, देखो नीचे के साइड में यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 15। ओके, तो गाइज ऐसे होता है प्रिंट, याद रखना है। डबल कोड में क्या है, जैसे कि वैसे ही प्रिंट होगा, एंड डबल कोड हटा दोगे आप तो 15 प्रिंट हो जाएगा। ओके, वैसे ही बी में करके देखते बी भी होता है कि नहीं होता है, आपको क्या डाउट नहीं रहने चाहिए। ओके, एंड सेव कर दो, एंड इसको पहले कर दो अभी क्लियर, एंड अभी कर देते हैं अपन इसको रन। तो देखो 15 एंड 5 प्रिंट हो गया, ए बी दोनों क्या हो गए हैं, प्रिंट हो गए हैं। ओके, तो आपको दिख रहा होगा। अब अपन स्ट्रिंग नेम को प्रिंट करवा के देख रहे हैं। ओके, ये जो डबल स्लैश दिख रहा होगा इसको कमेंट आउट बोलते हैं, तो आपको मैं अगले इसमें इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस समझते चलना है आपको। अब देखो मैं इसको, जैसे अपन ने इसको क्या कर रहा हूँ मैं, कमेंट आउट। ओके, अब सेव कर दो इसको। अब जैसे दिख रहा है ये डेटा टाइप है स्ट्रिंग, ये क्या है, अपना नेम वेरिएबल है। ओके, एंड अपन ने क्या कर दिया, अजय स्टार को नेम वेरिएबल में क्या कर दिया, स्टोर। अब क्या कर रहे हैं, नेम वेरिएबल को प्रिंट करवा रहे हैं, क्या सही में प्रिंट होता है या नहीं, इसको करवा रहा हूं मैं क्लियर
ओके देखना। ये हो गया क्लियर। अब देखो प्रिंट करवा के देख रहा है, तो देखो अजय स्टार क्या हो गया है, यहाँ पे प्रिंट हो गया है, देखो यहाँ पे। ओके, अब चलते हैं इसमें और एग्जांपल समझते हैं। जैसे अपने को वेरिएबल की वैल्यू क्या करनी रही, चेंज करनी रही, तो देखते हैं यहाँ पे चेंज करके देख रहे हैं। ओके, ये इज इक्वल टू क्या है 13। अब इसको और क्या कर रहे हैं, कॉमेंट आउट एंड कंट्रोल प्लस सेव एंड करके देख रहे हैं अब रन। ओके, आपको शो होना चाहिए क्लियरली। ओके गाइस, क्लियर शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये भी बताना है आपको। ओके देखो अजय स्टार क्या हो गया, प्रिंट हो गया एंड 30 भी प्रिंट हो गया, मतलब वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई यहाँ पे 13। ओके, एंड बी इज इक्वल टू बी भी वैसे ही कर सकते हो आप लोग। ओके, तो अब इसको मैं कर दे रहा हूँ कमेंट आउट। ओके, अब अपने को क्या देखना है, बी की वैल्यू अपन ए में स्टोर करवा रहा है। ओके, देखते हैं होती भी है कि नहीं होती है, बात सही है कि नहीं, वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है कि नहीं। एंड कंट्रोल प्लस सेव कर दो आप लोग। ओके, एंड यहाँ पे एक बार और क्लियर करते हैं एंड अब रन करके देखते हैं। हाँ हो गई, देखो गाइस पहले क्या था अपने पास 15 था, फिर 5 बी की वैल्यू क्या हो गई वैसी की वैसी, अजय स्टार भी वैसे का वैसा। पहले 15 थी ए की वैल्यू अपने पास, ए वाली, अब क्या आ गई, बी की वैल्यू किस में स्टोर हो गई, ए में स्टोर हो गई, तो यहाँ पे 5 प्रिंट हुआ है, इसीलिए क्या कहते हैं वेरिएबल। अब अपने को समझना है स्ट्रिंग क्या होती है एंड इंट क्या होता है, वेरिएबल में किस लिए काम होते हैं पहले डिफाइन करने के लिए, एंड इसके सिग्निफिकेंस देखने वाले हैं। ओके।